सेल साइकिल हमारे पास बेटा आ रहा है नेक्स्ट। ये नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा जो है ना सेल साइकिल एक ही पेज के ऊपर इकट्ठा कर दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। तो आ जाएं सेल साइकिल। पहले में बेटा होता क्या है, तो देखिए हमारे पास है एक है सेल, ठीक है। और एक सेल जो है ना मेरे बेटा दो सेल के अंदर तकसीम होता है। हमें पता है डिवीजन होती है सेल के अंदर। एक सेल था, दो सेल के अंदर तकसीम हो गया, ठीक है। तो अब मेरे बड़ा याद रख लें कि इस सेल को, एक सेल को दो सेल में तकसीम होने के लिए जितना दौरानिया लगा, जितना वक्त लगा और सेकंड मेरे बड़ा जो वाक़यात हुए, जो सेल के अंदर तब्दीलियाँ हुई, उन तमाम तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं, हमारे पास सेल साइकिल, ठीक है। वो तमाम वो हमारे पास दौरानिया जिसके दौरान तब्दीलियाँ हुई हैं सेल के अंदर और सेल दो में तकसीम हुआ है, इस पूरे दौरानियों को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब साइकिल सेल साइकिल के हमारे पास मेन मराहल आ जाएं, दो होती हैं। एक हमारे पास होता है इंटरफेज और सेकंड हमारे पास होता है माइटोटिक फेज, या हम इसे कहते हैं एम फेज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना इंटरफेज, ये जो है ना मोस्टली इसके अंदर, इंटरफेस के अंदर बहुत सी जो है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं सेल के अंदर, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 90% टाइम लग रहा होता है इंटरफेस के अंदर। जबकि माइटोटिक फेज, इसके अंदर सिर्फ सेल ने तकसीम होना होता है और इसके अंदर होता क्या, सिर्फ 10% टाइम लगता है इंटर माइटोटिक फेज के अंदर, या हम कहते हैं एम फेज के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास पहले मरहले सेल के दो मरहले हो गए, एक आ गया इंटरफेज, सेकंड हमारे पास माइटोटिक फेज, ठीक है। और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इंटरफेज, 90% टाइम लग रहा होता है इसके ऊपर, और माइटोटिक फेज के अंदर सिर्फ 10% टाइम लगता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आज मेरे बड़ा इंटरफेस के अंदर होता क्या है, ये मेरे बड़ा ज़रा बात समझ ले मेरी ध्यान से, कि बातें समझने वाली हैं सारी, ठीक है। अगर मेरे बड़ा अब आप लोगों ने 5 मिनट लगा दिए तो आप लोगों को ये पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा ये वाला, ठीक है। अब इंटरफेस के अंदर क्या होता है, देखें इंटरफेस मेरे बेटा, देखें हमारे पास एक सेल है, ये देखें एक सेल, फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है। जब ये सेल इंटरफेस में जाता है तो नंबर वन, इसके अंदर जो है ना, इसके मराहल आगे सब मराहल हैं। एक G1 फेस आता है, फिर उसके साथ हमारे पास S फेज आता है और G2 फेज आता है, ठीक है। ये सारे के सारे मराहल मैं आप लोगों को एक स्टेप में बता रहा हूँ, ये डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाता हूँ। पहले आ जाए मेरे बेटा, G1 फेज के अंदर क्या होगा और S फेज, G2 फेज। नंबर वन, हमारे पास क्या होगा कि सेल का साइज, मैं आप लोगों के आसानी की बढ़ा रहा हूँ, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, जब सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाएगा, तो होगा क्या कि नंबर वन, सेल की तमाम सेल ऑर्गेनेल्स तादाद के अंदर डबल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया थी, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगी, दो। राइबोसोम एक तो हमारे पास राइबोसोम कितने बन गए, दो, कि तमाम सेल ऑर्गेनेल तादाद के अंदर डबल हो जाएंगी, ठीक है। इस G1 फेज के अंदर प्रोटीन की तैयारी बढ़ा देगा सेल अपनी। उसके बाद आ जाए G2 S फेज के अंदर। एस फेज के अंदर क्या होता है कि जो है जेनेटिक मटेरियल वो डुप्लीकेट हो जाता है, कि अगर सेल के पास एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पे सेल के पास दो क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन हो जाती है किसमें जी, एस फेज के अंदर। और G2 फेज में बढ़ा जाए, G2 फेज के अंदर मेरे बड़ा सेल ने आगे तकसीम होना होता है दो सेल के अंदर। तो उसके लिए मेरे बड़ा जो है ना, सेल को एक ना स्पिंडल फाइबर चाहिए होते हैं, स्पिंडल फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। उस प्रोटीन की फ्राहमी बढ़ जाती है G2 फेज के अंदर, ठीक है। तो जब तक हमारे पास ये सेल इंटरफेस में से गुजरता है तो सेल का साइज़ एक तो बड़ा हो चुका होता है, ठीक है। और सेल के अंदर तमाम मटेरियल तकरीबन डबल हो चुका है, सेल का साइटोप्लाज्म वगैरह सारा कुछ डबल हो चुका होता है यहाँ तक, ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर आता है बेटा, माइटोटिक फेज़। अब माइटोटिक फेज़ के अंदर याद रख लें, माइटोटिक फेज़ को हमने दो मराहल के अंदर तकसीम किया हुआ है। एक हमारे पास आता है बेटा कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। अब दोनों के अंदर फ़र्क देख लें, ये वाला एक सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले में बड़ा ये जो हमें सेल नज़र आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले में बड़ा क्या होता है, इसका जो है ना मेरे बड़ा न्यूक्लियस वो दो में तकसीम होता है, देखिएगा। सेल में वही है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है ना यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये देखें, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे हमारे पास एक,
और एक दो दो न्यूक्लियस बन गए। तो इस हमल को हम कहेंगे हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की तकसीम। यहाँ पे एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बन गए यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की तकसीम हो रही है। न्यूक्लियस की तकसीम को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस के आगे मजीद मराहल है। कैरियोकाइनेसिस इतनी सिंपल नहीं होती, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस हमारे पास कौन कौन से मराहल होते हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर, वो देख लें। एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, टिलोफेज, एनाफेज, ये सारे मराहल होते हैं। तो उसके बाद ये वाला जो है ना, एक न्यूक्लियस दो के अंदर तकसीम होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मेरे बेटा आ जाए, हमारे पास ये वाला सेल है। ठीक है, हम कह रहे हैं ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देख लें इसका सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पे एक ही है। साइटोप्लाज्म आपको नजर आ रहा है, एक साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट मेरे बेटा माइटोटिक फेज का दूसरा सब मरहला आता है। हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, सेल के न्यूक्लियस जो है ना वो तकसीम हो चुके हैं। अब हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होती है सेल की साइटोप्लाज्म की तकसीम। यहाँ पे देख लें हमारे पास साइटोप्लाज्म अभी एक ही है, लेकिन यहाँ भी हमारे पास साइटोप्लाज्म एक ही है। यहाँ तक सिर्फ हमारे पास सेल के जो है न्यूक्लियस तकसीम हुए हैं, न्यूक्लियस दो बने हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी एक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेल सेल अपना साइटोप्लाज्म तकसीम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म की ना साइटोकाइनेसिस की मेरे दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस और तरह से होती है, एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस और तरह की होती है। दोनों के अंदर फ़र्क मेरे बड़ा क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर ना हमारे पास बनती है फ्रेगमोप्लास्ट बनती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फ्लो बन रही होती है। मैं आप लोगों को एनिमल सेल की समझाता हूँ कैसे होती है पहले। ठीक है, ये हम डिटेल पढ़ेंगे आगे आगे आगे। देखें मैं कहता हूँ ये मेरे बेटा तक हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर क्या है चीज़, दो न्यूक्लियस है, नजर आ रहे हैं दो न्यूक्लियस। ठीक है, आगे क्या होगा देखिएगा, हमारे पास इसमें दो न्यूक्लियस हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे ना मेटाफेज प्लेट हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे क्या होती है, मेटाफेज प्लेट होती है। तो हम मेटाफेज प्लेट की तरफ सेल की जो है ना मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ दबेगी ऐसे। ठीक है, अब जो है ना जो अंदर की तरफ दब गई तो ये वाली सेल मेम्ब्रेन यहाँ से ख़त्म हो गई, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या होगी अंदर की तरफ दब चुकी है। ठीक है, जब अंदर की तरफ दब गई तो हमारे पास ये देखें ये क्लीवेज फ्लो बन गई। और ये क्लीवेज फ्लो मेरे बेटा वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ना डीप होती जाती है। वक्त गुजरने के साथ क्या होती है, डीप होती है। तो डीप होने से मेरे बेटा जो है ना क्या होता है, एक वक्त आता है कि इस तरह करके ना दो सेल मेरे बेटा ऐसे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और एक वक्त आता है कि ये वाला सेल जो है ना मेरे बेटा इसके साथ और ये वाला सेल मेरे इसके साथ मिल जाती है। तो हमारे पास देखें पहले एक साइटोप्लाज्म था, अब दो साइटोप्लाज्म बन चुके हैं। यहाँ पे देखें मैं आप लोगों के लिए इसको ज़रा रेज कर दूँ, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। देखिए ज़रा हमारे पास देखिएगा ये, अब ये अलग साइटोप्लाज्म ये अलग साइटोप्लाज्म, दो साइटोप्लाज्म बढ़ गए तो ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस हो चुकी है। ठीक है, तो यही हमारे पास मराहल है सेल की। ठीक है, आगे मेरे बड़ा जो है ना चैप्टर के डिटेल चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे ना। माइटोसिस और मियोसिस दो तरह की हमारे पास होती है, माइटोटिक फेज होती है। ठीक है, तो हमें डिटेल आगे इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। तो फिल वक्त मेरे बड़ा इतना सी बात याद रख लें कि हमारे पास क्या है, सेल साइकिल के ये सारे मराहल होते हैं। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है बेटा समझ आई है। ठीक है, तो अगर मेरे बात समझ आ रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।